दिल भी किसी ज़िद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। Assalamu alaikum. And my name is Dr. Aisha Abbas. I'm a Dow graduate and then I'm Masters in Nutrition. Over here, I've been very thankful to Dr. Murtaza for inviting me. And we are here to discuss a few points regarding obesity. You see, in short, in just a few lines, we say that obesity is basically, it is the imbalance between the energy intake or the caloric intake and the energy expenditure. ये तो इसकी दो लाइन की सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है. लेकिन being a nutritionist and of course being a doctor, what are the problems I'm facing? I'm practicing in this field for about 15 years, good 15 years. और होपफुली यह बहुत अच्छा इस तरह से लगता है कि व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस 15 साल पहले, तो व्हेन आई यूज्ड टू डिज़ाइन डाइट प्लान्स फॉर माय क्लाइंट्स, दे यूज्ड टू से कि ये कैसे हो सकता है कि आप एक टाइम बता रही हैं जिस पे हमें ब्रेकफास्ट लेना होगा और एक दूसरा टाइम है जिस पे लंच होगा. हम इस तरह की ज़िंदगी के आदी नहीं हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 15 years of hard struggle, इस वक्त मुझे आई रियली फील वेरी हैप्पी दैट द क्लाइंट्स दे कम देमसेल्व्स एंड दे से कि डॉक्टर आयशा प्लीज़ डिज़ाइन अ डाइट प्लान फॉर मी. It's not only for the people who are obese, लेकिन even दो जो कि लोग अच्छे educated हैं या जिनमें awareness है, वो भी आके अपने proper balanced diet plans बनाते हैं. देखें, आपकी गाड़ी लाहौर से मुल्तान जा रही है और उसका lights जो हैं वो ख़राब हैं, उसकी वजह से गाड़ी का accident हो सकता है. अगर आप गाड़ी की उन लाइट्स को ठीक करवा लेते हैं तो यू कैन सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिली फ्रॉम मेजर एक्सीडेंट. ओबेसिटी बिल्कुल इसी तरह है. येस, ऑफ कोर्स जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओबेसिटी बिकॉज नोबडी इज देयर एंड नोबडी वांट्स टू रन इन द फैमिली. तो ये भी एक रीज़न है. फूड थ्रिल्स बट किल्स टॉपिक मेरा बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा ही थ्रिलिंग टॉपिक है. इसको हम किस तरह से लेके चलेंगे. Objectives for today, they are the type of diet plans, why it is difficult to stick to the plan for a long time, and how to make diet plan feasible and sustainable. You see, most of the clients, they come with their own choices. हर दौर में एक डाइट बड़ी पॉपुलर होती है. एक वक्त था एटकिंस डाइट, ओह वे यस इट वाज इम्पॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर. फिर कभी कैबेज फ्रूट डाइट आती है, कभी कोई और डाइट्स आ जाती हैं. आजकल लोगों को बहुत शौक हो रहा है कीटो डाइट का, ठीक है. एंड दे आर कमिंग टू माई क्लिनिक्स एंड दे से कि नहीं डॉक्टर आयशा मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन मुझे जो डाइट प्लान चाहिए वो मुझे कीटो डाइट ही चाहिए. और उसमें फिर ये हो जाता है कि देखिए डाइट्स हर दौर की बहुत पॉपुलर होती हैं. आजकल अगर कीटो डाइट है, जितनी भी न्यूट्रिशन के पास आप जाते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट को आप विजिट कर रहे होते हैं, तो हमेशा प्रमोशन किया जाता है बैलेंस डाइट का, जिसमें एक प्रॉपर परसेंटेज हम बताते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की लेनी है, प्रेफरेबली द कम्प्लेक्स वंस, देन यू हैव सम प्रोटीन्स, देन यू हैव फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, और इस तरह से आपका प्रॉपर प्लेटर बनता है. कीटो डाइट के अंदर क्या है कि आपके फैट की परसेंटेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जो कि आपको 20-30% लेने थे, लेकिन देयर अप टू 70%. कार्ब्स को कट कर दिया गया है. यस, आपका वज़न कम होता है बिकॉज आपको फैट्स जो हैं वो बर्न कर रहे होते हैं, और जब बॉडी को एनर्जी चाहिए तो आप उन फैट से हासिल कर रहे हैं जो कि आप अपनी डाइट में ले रहे हैं. इनिशियली बहुत अच्छा वेट लॉस होता है. द क्लाइंट्स दे आर वेरी हैप्पी. द मोमेंट उसको छोड़ा, कितनी देर तक आप देसी घी का या बटर का या इतनी ज़्यादा फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. द मोमेंट यू लीव इट, आपका वज़न वापस आ जाता है. ऐसे डाइट प्लान को डिज़ाइन करने का बेसिकली फ़ायदा नहीं हो जाता कि आपको कुछ दिनों के लिए फ़ायदा मिले, प्लस आपका हेयर लॉस हो रहा है, आपके स्किन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लिथार्जिक, एंग्जाइटी एंड गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन. जितनी भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, बेस्ट जो तरीक़ेकार है जिसको हम हमेशा प्रमोट करते हैं, दैट इज़ अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मीन्स कि आपने तमाम तर चीज़ों को एक प्रॉपर वेरिएशन के साथ लिया, उनको बदलते रहे, लेकिन जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उसमें से चीज़ें जो हैं आप यूज़ करते रहे. बेसिकली ओबेसिटी को वी डिवाइडेड इन अ ट्राइंगल, जिसका एक पार्ट ऑफ कोर्स डाइट है. डाइट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल. लेकिन एक कॉर्नर उसका स्ट्रेस आता है, एक उसका फिजिकल एक्टिविटी आता है, एक उसका स्लीप पैटर्न आता है. ये सारी चीज़ें मिलके एक पर्सन को बेसिकली डिफाइन करती हैं द पर्सन हु इज़ मूविंग और गोइंग टुवर्ड्स ओबेसिटी. स्ट्रेस लेवल्स जो हैं उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकल एक्टिविटी, इट्स ओनली 20 to 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. आपने 150 मिनट्स जो हैं एक वीक के अंदर करने हैं पूरे, या 6000 स्टेप्स ले लिए. तीसरी चीज़ है आपके पॉजिटिव सोशल कनेक्शंस, ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपको पॉजिटिविटी दें.
वरना वो आखिरी वाली स्लाइड जो डॉक्टर मुर्तज़ा की, हम सब उसी तरह उठ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें समझाने के लिए और ये तमाम तर चीज़ें जब हम इनको एक प्रॉपर डाइट प्लान में डिफ़ाइन करते हैं तो उसको वी नेम इट एज अ बैलेंस डाइट। वी ऑलवेज प्रेफर गिविंग बैलेंस डाइट। एक तो ये कि रिजल्ट्स दे आर लॉन्ग लास्टिंग, बाद में ये कंप्लेन नहीं आएगी कि जी कीटो डाइट की तरह मैंने ये फॉलो किया था और चंद दिन में आई एम बैक टू माय टारगेट 90 पे शुरू किया, मैं दोबारा 90 हूँ। दूसरा, इसी के अंदर वेरिएशंस। देखिए, खाने के अंदर जायका लाना वो औरत का खुद काम है, किसी तरह वो टेस्ट लेके आती है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, एवरीबडी। उसमें हर्ब्स भी यूज़ हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी और चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उसी के अंदर वेरिएशन करके और उस टारगेट को अचीव करना, ये आपकी अपनी महारत है। A balanced diet is a diet that contains different kinds of foods in certain quantities and proportions. तो जब आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आते हैं या कोई भी क्लाइंट आता है तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एज ग्रुप, उसकी फैमिली के अंदर, देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर इस वक्त ओबेसिटी सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे जाएँ तो फिर स्ट्रोक एंड हाइपरटेंशन एंड वी गो टूवर्ड्स अदर डिजीज़, लेकिन ओबेसिटी सबसे टॉप का मकाम हासिल क्यों करके बैठी है? हमारी ये चंद एक प्रैक्टिसेस जिनके बारे में अभी हमने मेंशन किया। रात को देर तक हम स्क्रीन्स के ऊपर मौजूद हैं, मोबाइल्स पे, टेलीविजन पे। मेलाटोनिन हार्मोन इज़ बीइंग रिलीज्ड जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, हम उसको हासिल नहीं करते। दिन में हम सो रहे हैं, कॉर्टिसोल मोर है, बहुत ज़्यादा, देयर इज लॉट ऑफ कॉर्टिसोल, और वो आपके स्ट्रेस लेवल्स और डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाता है। और इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ें आगे चल के आपके बहुत सारे जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी पैदा करती हैं और आपका वेट बढ़ता ही चला जाता है। Balanced diet offers 60 to 70% of total calories from carbs and then proteins and then fats, जो मैंने अभी already mention कर दिया। Health benefits of balanced diet है क्या? Why I'm promoting balanced diet over here? Why not intermittent or any other diet? There are lots and lots of diets. Okay, it's basically healthy eating, increases your energy levels, strengthens your immune system, prevents weight gain, meets your nutritional needs, prevents and treats certain diseases and helps your fight stress. आजकल और कुछ भी हमने ना सीखा हो, लेकिन चंद एक महीनों में हमने इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ये वर्ड ऐसा है जो बच्चे ने सीख लिया। कितने प्रोग्राम्स में हर जगह यही बताया जा रहा है कि ऐसी प्लीज़ डाइट बता दें कि जी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। कोरोना ने कुछ ना सिखाया हो, ये वर्ड हम लोग को बहुत अच्छे से सिखा दिया। इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? आपकी सोच उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। ओबेसिटी और क्या है इसकी ट्रीटमेंट? आपकी गेम ऑफ नर्व्स है। हमारे ब्रेन को 20 मिनट्स के बाद ये सिग्नल जाता है कि हमारा पेट भर चुका है, और हम जब खाना खाते हैं तो हम इस स्पीड में खा रहे होते हैं कि पता नहीं अगले वक्त का खाना हमें मिलना है कि नहीं। नो, द प्रैक्टिस इज रॉन्ग एक्चुअली। हमने बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली खाना है, ठीक है, ताकि वो टाइम हम, अगर हमारा ब्रेन बहुत चालाक है तो हमने भी उसको चालाकी से ही हराना है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडली, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? आप हर वक्त परेशानी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में। मीठे का इस्तेमाल हम छोड़ना नहीं चाहते। नहीं डॉक्टर आयशा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, चाय की चीनी मैं छोड़ नहीं सकती। विंटर्स है, वैसे भी आपका चाय का या टी का या कॉफ़ी का इंटेक बढ़ चुका है। हर दफ़ा आपने 1 टीस्पून अगर शुगर का डाल रहे हैं, दैट्स अबाउट 60 कैलोरीज। नहीं डॉक्टर आयशा, मैं वाइट शुगर तो ऐड ही नहीं करती, मैं तो गुड़, मैं तो ब्राउन शुगर, ये और वो। कभी आपने उसको चेक किया? 1 टीस्पून ऑफ एवरी शुगर ऑन अर्थ इज 60 कैलोरीज। आप सफ़ेद लें, आप ब्राउन लें, आप काली लें, आप पीली लें, आप लाल लें, चीनी तो उतनी है, कैलोरीज तो उतनी है। और क्या है, हमें ट्रेन करना है अपने टेस्ट बड्स को। हमें अपने क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को ये बताना है कि ट्रेन करें अपने टेस्ट बड्स। यकीन करें, इतनी मासूम सी चीज़ है, 2 से 3 हफ्ते में ट्रेन हो जाती है। 2 चम्मच आप चीनी ले रही हैं, नेक्स्ट टाइम उसको 1.5 करें, नेक्स्ट टाइम 1 करें, आधा करें। 2 से 3 हफ्ते की ये गेम है। यकीन करें कि नेक्स्ट टाइम आपके सामने चाय कोई पेश करेगा विद अबाउट 2 टीस्पून और 1 टीस्पून, आपसे वो पी नहीं जाएगी। तो आप तो खुद अपने एनर्जी लेवल से, अपनी चालाकी से, अपनी महारत से ये गेम खुद ब खुद जीत सकते हैं। और जितने ये पोर्शंस आपको बताए गए हैं, आजकल जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या है? हमें ये नहीं देखना कि हम क्या खा रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम खा कितना रहे हैं। और इसके ज़रिए आप अपने डाइट प्लान्स बहुत अच्छे तरीके से खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। यू डोंट बी नीड टू विजिट अ न्यूट्रिशनिस्ट। Difficulty, yes. What is the difficulty I'm really facing? Habit is too difficult. You don't enjoy doing it. And too many habits at once, changes in routine. Okay, of course, you were sick, you were traveling.
and not really motivated to do it and you take yourself out of it. देखिए बेसिक होता है पॉइंट, आपने विजिट भी कर लिया, प्लान भी ले लिया, हमने आपको गाइड भी कर लिया, लेकिन फॉलो अप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स दे से कि हम सिर्फ डॉक्टर आयशा से मिल ही लेंगे तो शायद हमारा वजन कम हो जाएगा. दैट्स रॉन्ग. दूसरी बात है, हमने एक प्लान ले लिया, 90-100 kgs पे आप तशरीफ़ लेके आए थे या आई थी, और एक डाइट प्लान और एक ही विजिट में आपके 30-40 किलो कम हो जाएंगे. जो काम आप 10 साल में नहीं कर सकी वो कैसे एक दिन में हो सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल. सो यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर अगैन एंड अगैन फॉर द फॉलो अप्स. महीने में 2 दफ़ा आ जाएँ, 1 दफ़ा आ जाएँ, आपको पता चले कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, और दूसरा डाइट प्लान आपको दिया जाए जिसकी डाइट्स डिफरेंट हो, जिसका खाना डिफरेंट हो, और आपके सर पे एक डंडा हो. आपको पता हो कि आप जवाबदेह होते हैं. जवाबदेह होते हैं ना, बहुत सारे बीवियां शौहर की होती हैं और शौहर बीवियों के होते हैं, वाइस वर्सा. तो आप जब जवाबदेह होते हैं तो आपको थोड़ा डर भी लग रहा होता है. तो अपने न्यूट्रिशनिस्ट से आप जाके मिलें तो सही. दूसरी बात है कि 10% अगर आप अपना 10 kgs वेट लॉस कर लेते हैं, फॉर इंस्टेंस आप 90 पे थे, और ये आपका टोटल जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये उसी को इतना अच्छा रिवर्स कर देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आई सीन माई पेशेंट्स जो कि इंसुलिन पे थे, अपना 10 kgs वेट लॉस किया और वो मेटफॉर्मिन पे आ गए. प्री डायबिटिक वाले जो हैं वो उनको बिल्कुल डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, और डायबिटीज़ वाले दे कम टू द प्री डायबिटिक स्टेज, यानी सिर्फ आपके न्यूट्रिशनल काउंसलिंग से और डिफरेंट डाइट प्लान से. तो डिफ़िकल्टीज ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं, और सस्टेन करना. We have to of course give a variety of food जो मैं बता रही हूँ, not restrict but eat fewer foods high in fat, salt and sugar, adding and including legumes and beans, peas, lentils and adding whole grains, vegetables and fruits, animal based foods especially red meat and processed meats. Basically क्या होता है कि लोग एक ही डाइट प्लान से of course जब तंग आते हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते. अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट दे आर इन द डिनायल फेज कि डॉक्टर आयशा मैं कुछ भी नहीं खाती, मैं तो खाने को हाथ ही नहीं लगाती, मैं तो चखती तक नहीं हूँ. तो फिर आप 100+ कैसे हो गई? सोचने की बात है, देयर इज समथिंग रॉन्ग. ऑफ कोर्स हार्मोनल प्रॉब्लम्स अगर हैं दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, वो एक अलहदा कहानी है. हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो वाकई आपको बहुत आपके साथ गेम प्ले कर रहे होते हैं एंड यू गेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेट. उसमें हेरिडिटी भी आती है, स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, सारी चीज़ें. लेकिन फॉर इंस्टेंस कुछ भी नहीं निकला, आपकी पूरी हिस्ट्री ले ली, वो सब कुछ क्लियर निकला है, तो फिर क्या है? प्रॉब्लम आपके अंदर है. आप ये एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि दे आर सर्टन मिस्टेक्स विच यू आर मेकिंग अगैन एंड अगैन एंड यू आर नॉट रेडी टू इम्प्रूव योर सेल्फ. आप फॉलो करने को तैयार नहीं है, बट यू वांट अ मैजिक. आपको एक मैजिक चाहिए कि रातों रात कुछ हो जाए. ऑफ कोर्स to consume less bad fat and more good fat, consume less processed and sugary foods, eat more servings of vegetables and fruits, eat plenty of dietary fiber, focus on having low glycemic index foods, get the family involved in your journey and engage in रेगुलर एरोबिक एक्टिविटी. अच्छा, हमारे पास नो का वर्ड नहीं हम यूज़ करते कि नहीं, सफ़ेद चावल को आप हाथ नहीं लगा सकती, चीनी को आप हाथ नहीं लगा सकती. वी ऑलवेज टॉक अबाउट ग्रेजुअल रिडक्शन कि आप अगर एक प्लेट भर के चावल को खा रहे थे तो आप आधी खा लीजिए. 2 चम्मच चीनी ले रहे थे, उससे आपका माइंड फिर भी एक्सेप्ट कर जाता है उस चीज़ को. लेकिन कभी, क्योंकि मकसद आप लोगों को सज़ा देने का नहीं होता, क्लाइंट्स को मकसद ये होता है कि हम कोई पैगाम पहुंचा सकें और अगला उस पर अमल कर सके. तो बहुत ग्रेजुअल एंड बहुत स्लो उसको हम लेके कट डाउन करते हैं कैलोरीज को, ताकि आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके. And role of a nutritionist, of course, we use certain scientific and food-based approach to evaluate an individual's eating habits and create a personalized diet plan. We guide our clients towards eating fresh and natural foods, offer accompanying education to further promote healthy eating. तो proper portion control, जहाँ माइंडफुल ईटिंग ये टर्म इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे पोर्शन कंट्रोल है, यानी कि जो आपका प्लेटर बने या जो हम डाइट प्लान आपको डिज़ाइन करके दें उसमें कुछ कार्ब्स हो, प्लांट बेस्ड हम चीज़ें लेके आए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट हो, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो. अब आजकल विंटर्स है, पीपल दे वांट टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नट्स, लेकिन हम बताते हैं कि आपको दरमियान में स्नैकिंग करनी है. आपने हैंडफुल ऑफ नट्स ले लिया. हैंडफुल ऑफ नट्स मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नट्स, जिसमें कुछ बादाम हो सकते हैं, कुछ वॉलनट्स हो सकते हैं, कुछ मूंगफली हो सकती है. इट्स नॉट हैंडफुल ऑफ ओनली पीनट्स. दूसरी बात यह है कि आपने ब्रेकफास्ट की आदत अपने अंदर डाली नहीं. दीज डेज एवरीबडी इज सो बिजी. ठीक है, ब्रेकफास्ट आपका मॉर्निंग का गेयर है, जिस वक्त सबसे ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है. हम वो करने को तैयार नहीं है, बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के देने को तैयार नहीं है, बिकॉज वी आर सो बिजी. ठीक है, हम खुद भी वर्किंग है, हस्बैंड्स वर्किंग है, तो क्या हो रहा है कि हम प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ जा रहे हैं.
जो चीज़ भी डब्बे से निकले उसको प्रोसेस्ड फूड्स कहा जाता है। दिस इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स। सुबह आपने डब्बे का जूस एंड बिस्किट्स दे दिए बच्चों को, पूरा दिन वो भूखा रहा, यानी कि 12-14 घंटे के बाद वो घर आएगा। अगर आपने उसको खाना देना पसंद फरमाया तो ठीक है, क्या उस बच्चे की ग्रोथ हो सकती है? क्या उस बच्चे के ग्रोथ का लेवल होगा? उसका ब्रेन कैसे ग्रो करेगा? वो तो है ही प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर। आपने उसको सुबह अंडा या दूध देना भी पसंद नहीं फरमाया, क्योंकि आप खुद भी नाश्ता नहीं कर रही ना आपके हस्बैंड कर रहे हैं और आप ऐसे ही काम पे जा रही हैं। तो क्या हो रहा है कि आपने लंच भी शायद स्किप कर दिया, आपको लगा कि शायद ये गुनाह ना करने से मेरा वजन कम हो जाएगा। ब्रेकफास्ट भी गया, लंच भी गया, और डिनर पे तो कुछ रह ना जाए। टेबल इतनी भरी हुई हो कि कसम खुदा की कुछ बचे ना, पूरे महीने का राशन डिनर में आ जाए। कहाँ से आपका वेट मैनेज होगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। आप अपने अगर मज़हब को भी लेके चलते हैं तो ब्रेकफास्ट सबसे हैवियर, लंच उससे कम, डिनर उससे कम। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के फॉर्म में क्या है हमारा पोर्शन कंट्रोल, माइंडफुल ईटिंग, हैविंग ब्रेकफास्ट, कटिंग डाउन द स्ट्रेस लेवल, स्लीप, हमारे स्लीप पैटर्न्स नॉर्मल हो, और फिजिकल एक्टिविटी तो ऑफ कोर्स अपने जगह पे मौजूद है ही है। बेस्ट ट्रीटमेंट तो डाइटरी चेंजेस हो गए, जिसके बारे में वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट। सेकेंडली, देन रिड्यूसिंग कैलोरीज एंड प्रैक्टिसिंग healthier eating habits are vital to overcoming obesity. Although one may lose weight quickly at first, steady weight loss over the long term, and it is safest way to lose weight and the best ever way to keep it off permanently. It has no side effects at all when we're talking about the balanced diet. सो हाउ वी गोना ओवरकम दी ओबेसिटी, ये तो हमने डाइट के बारे में और कुछ ऐसी मेजर चीज़ों के बारे में बात कर ली। लेकिन ये कि हम ओबीज़ हैं तो ठीक है ना, मतलब सही है, बाय, हम क्यों वज़न अपना कम करें, और हम जिस हाल में खुश हैं और हम अपनी मौज बना रहे हैं, ठीक है। दिस हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंटल इलनेस, डिसलिपिडीमिया, स्लीप एपनिया, हाइपरटेंशन, और ये सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आ सकते हैं। पेशेंट्स किस वक्त एलिजिबल होते हैं सर्जरी के? वो आपके पास काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, डिस्पाइट आपने उनको बहुत अच्छे डाइट प्लान्स दिए, सारी गाइडेंस की, लेकिन उनके हार्मोनल इश्यूज इतने ज़्यादा थे, इतने प्रॉब्लम्स थे कि वो अपना वेट लॉस नहीं कर सके। सो हमें काउंसलिंग करनी है कि आपको ज़रूरत है सर्जरी की, देयर इज़ नो हार्म, और आपकी लाइफ बच सकती है। और जब साथ में हाई ब्लड प्रेशर भी हो, स्लीप एपनिया भी हो, एंड BMI ओवर 40, तो इस पॉइंट्स पे आपने कन्विंस करना है उसको कि जी आप इस हालत में आ चुके हैं, कुछ मानने को तैयार नहीं है, डिनाइल फेज़ में आप हैं, डाइट प्लान आपने फॉलो करना नहीं है, तो फिर कोई आसमान से जिन्नात नहीं आ सकते जो कि आपका वज़न कम करें। ऑफ कोर्स आपको हेल्प चाहिए। ये हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, या हमारा डायग्नोसिस कैसे होता है, वो डिफरेंट BMI लेवल्स के साथ होता है। सो वेट लॉस सर्जरी की तरफ आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं। आपका BMI ज़्यादा है, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हो रहे हैं, और जितनी बातें मैंने बताई हैं वो आप मानने को तैयार नहीं हैं कि आप कोई मैजिक चाह रहे थे। So in short, these were the following points we wanted to discuss right now, जिसमें कि of course the diet was playing a very important role, और processed foods के बारे में भी हमने बात की। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। थैंक यू सो मच।